के बाद आपका स्वागत है खेला हॉबे में। तो हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जो FY21 बीते फाइनेंशियल ईयर में अंडर परफॉर्मर्स थे, और उनमें से उन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से अच्छी पेडिग्री वाली कंपनीज में से कौन से स्टॉक्स हैं जो इस नए वित्त वर्ष में आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। बात तो हम स्टॉक्स की कर रहे थे, लेकिन राजेश जी के कनेक्शन के चलते शो का भी खेला हॉबे। लेकिन अब फोन लाइन पर राजेश जी जुड़ चुके हैं, तो राजेश जी से क्विकली कुछ स्टॉक्स पे और चर्चा कर ली जाए। राजेश जी, हम सरकारी बैंक्स, डॉक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए, अब समय बहुत कम बचा है। पीएनबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक, मैं बेहतर वाले सरकारी बड़े सरकारी बैंक्स को सिर्फ इंक्लूड कर रहा हूं, सब में देखिए किस तरह का ठंडा परफॉर्मेंस था। एसबीआई अपने आप में उन नंबर्स के बाद गजब की रेटिंग दिखा गया, हालांकि वो भी फिजल आउट हुआ, लेकिन बाकी स्टॉक्स तो वहीं के वहीं। और देखिए क्या ठंडा परफॉर्मेंस था जब स्मॉल कैप्स मिड कैप्स डबल हो रहे थे। स्मॉल कैप 125% के रिटर्न्स दे रहे थे इंडेक्स के लिहाज से। इस तरह का परफॉर्मेंस था राजेश जी। लेकिन FY22 के लिए कोई सरकारी बैंक लेके जाना है क्या? खरीदने के मौके हैं क्या कहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इसमें बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होगी तो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कई कारण है। एक, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ सुधार होता हुआ है। Q3 के नंबर्स भी देखें तो प्राइस सबके ही ठीक ठाक आए थे। एनपीए प्रोविजनिंग हमें देखनी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर आए हैं उसके बाद किस तरीके के आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी फिलहाल हमने देखा भूषण का रिजोल्यूशन हुआ और कुछ बैंकों के पैसे आए, तो उस तरीके से कुछ रिजोल्यूशन हो गए, बैंकों के पैसे आएंगे तो वहाँ बॉटम लाइन सुधरेगी। 14,500 करोड़ के आसपास पीसीए वाले बैंक, जिसमें सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको है, उसमें ढाला गया है। बैड लोन्स में रिडक्शन आएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सुधार होते हुए नजर आएगा। इसमें अगर कुछ चुनिंदा चुनना हो तो मैं समझता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी पे ध्यान देना चाहिए। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स जो FY22 में होपफुली बढ़िया रिटर्न्स देकर जाएंगे। महेश्वरी सर, हम लोग एमएनसी फार्मा डिस्कस कर रहे थे, कुछ और दिग्गज एमएनसीज हैं। बाटा और यूनाइटेड स्पिरिट्स को स्क्रीन पे दिखाइए डॉक्टर साहब। क्या ठंडा परफॉर्मेंस था, गोरों का ना जूता ना दारू चली सर, लेकिन कंपनीज गजब की हैं। तो FY22 में एक्सपेक्ट करूं किसी में कुछ बेहतर रिटर्न्स, कहीं पे कमाई के मौके, किसी में खरीदारी कर ली जाए इन दोनों में से? बिल्कुल मेरी सलाह बाटा को खरीदने की रहेगी आशीष। मेरा मानना है लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो 26 करोड़ का मुनाफा किया, वो शो करता है कि दोबारा से ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सा मोबिलिटी लोगों की दोबारा से बढ़ रही है, स्कूल कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं पैन इंडिया बेसिस पे, तो जो एक बिल्कुल मूवमेंट रुक गया था इन्वेंट्री का, तो वो सब दोबारा से शुरू हुआ है। प्लस उनका ई कॉमर्स के थ्रू भी बाटा अच्छा सेलिंग दोबारा से कर रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल बाटा में बाइंग की जा सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट पे मैं अभी भी इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत कंसर्न है कि यदि अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो गला खराब हो जाएगा और कोविड वगैरह भी हो सकता है। तो कई सारी एप्रीहेंशन के चलते हुए अल्कोहल का कंजम्पशन थोड़ा अभी रिस्ट्रिक्टेड है, बट शूज का कंजम्पशन बिल्कुल बढ़ रहा है, शूज का सेलिंग बढ़ रहा है। तो बाटा मेरी सलाह रहेगी बाय करने के लिए। 1600 1650 के टारगेट आपको अगले 6 महीने में दिखाई दे सकते हैं। इंटरनल क्लेंजिंग होती है, ऐसा नहीं होता आशीष सर? नहीं, क्लेंजिंग तो नहीं होती, क्योंकि आपको बर्फ डाल के कंज्यूम करना पड़ता है। तो अभी चूंकि आप अवॉइड कर रहे हो कोई भी चीज ठंडा पीना, और नहीं, ये बात भी है, कई लोग वैक्सीनेशन के बाद भी कहा जा रहा है कि ना लीजिए, तो कई लोग परहेज एक्चुअली कर रहे हैं, जिनके वैक्सीनेशन हो चुके हैं वो भी अवॉइड कर रहे हैं 2-3 महीने के लिए, क्योंकि अगला वैक्सीनेशन दूसरा जैब ही आपको 2 महीने बाद लगना है, उसके 15 दिन 1 महीने बाद आप शायद शुरू करो, ना करो तो बेहतर ही है। लेकिन हाँ, तो हो सकता है कंजम्पशन को लेकर रिलेटेड इश्यूज आए। बाटा एक प्रिफर्ड स्टोरी हो सकती है। क्विकली जो स्टॉक्स डिस्कस हुए वो आपको बता देता हूं, जिन पे FY22 में दाव लगाया जा सकता है। HUL, भारती एयरटेल, लेकिन भारती एयरटेल पे एक वर्ड ऑफ कॉशन कि 10-12% के अपसाइड के बाद बांधने का हमें अपने रिटर्न्स को, मुनाफे को। फाइजर पे दाव लगाइए, बाटा पसंद आता है, पीएनबी, और जो लिस्ट में नहीं था उसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सरकारी बैंक्स को अगर प्ले करना है तो पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा FY20 के लिए ज्यादा प्रिफर्ड पॉकेट, ज्यादा अच्छे स्टॉक्स नजर आते हैं। इस नोट पर आशीष सर और साथ साथ राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आज की इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन आप लोग बने रहिए CNBC आवाज के साथ। न्यूज कवरेज CNBC आवाज पर ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।